नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आवाज़ झारखंड की। मैं कुंदन कुशवाहा। दोस्तों, अभी मैं गोल्ला प्रखंड के कालनाथ चौक के समीप तालाब में हूँ। आप देख सकते हैं तालाब के पीछे जो है साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। आपको बता दें ये तालाब बीते कुछ महीनों से बहुत ही गंदा था। और आपको ये भी बता दें कि इस तालाब में गोल्ला पंचायत की तमाम मूर्तियाँ, चाहे दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो या गणेश विसर्जन हो, तमाम मूर्तियाँ यहीं पर आकर विसर्जित होती है। अब ऐसे पवित्र स्थल का इस तरह का दुर्दशा होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन क्या स्थानीय लोगों को भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? लेकिन ये तालाब इतना पवित्र स्थल होकर भी आज इस स्थिति में है कि आप इसके समीप जाएंगे तो इसकी गंध से आप भाग खड़े होंगे। खैर, जैसे ही इसकी सूचना आजसू पार्टी के युवा संयोजक प्रखंड के बिशु रजवार जी और इनके तमाम साथियों को मिली, ये लोग तुरंत जेसीबी लेकर इस स्थल पर पहुंचे और इसका साफ सफाई काम को शुरू कराया। आपको ये भी बता दें, इससे पहले कि हम लोग जो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, उनसे बातचीत करें, उससे पहले आपको बता दें कि इस तालाब की गंध के कारण कल लगभग 4 से 5 मूर्तियाँ यहाँ विसर्जित के लिए आई थी और बिना विसर्जन के ही वापस चली गई। तो आइए, इस पंचायत के आजसू पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन लोग को तालाब गंदा होने की सूचना कब मिली और ये लोग साफ सफाई कराने कैसे पहुँचे, सारा कुछ इनसे जानते हैं। तो हमारे साथ बिशु रजवार जी मौजूद हैं, शुरुआत हम इनसे करते हैं। बिशु रजवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, जो आपने कीमती समय निकाल के इसके कवरेज के लिए आए। बिशु जी, हम लोग जब भी पूजा आता है तो हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, पूजा पंडाल, पूजा अर्चना, सारा कुछ में, ठीक है, क्योंकि एक आस्था का केंद्र है। लेकिन एक आस्था ये भी है कि जहाँ हम लोग माँ सरस्वती को भी विसर्जित कर जाएंगे, उनको एक तो तरह तरह के हज़ारों खर्च करके उनके लिए टेंट बनवाना और फिर ऐसे गंदे तालाब में लाकर फेंक के चले जाना, ये कहाँ तक उचित है? कुंदन जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म के प्रति हमें माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन हम सभी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तालाब को स्वच्छ रखें और सुंदर रखें, इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में जितना ही गंदा होगा, हम कहीं ना कहीं हम सभी के लिए घातक है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा कि एक सामाजिक ग्रुप चलता है, उसमें हम लोगों ने देखा कि 4 से 5 स्कूल के ऐसे प्रिंसिपल, टीचर बोलिए, जो यहाँ विसर्जन नहीं करके हमारे गोला के भेड़ा नदी में ही जाके विसर्जन किए। जो जब हमने देखा तो हमें एक हिंदू होने नाते ये खराब लगा कि हमारा जो पूर्वजों से चलते आ रहा है मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम, आज देखिए गंदगी के कारण उनको दूसरे जगह मूर्ति विसर्जन करने के लिए बोला जा रहा है। तब हम लोगों ने परम आदरणीय गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सुपुत्र समाज सेवी पीयूष चौधरी जी को हम लोगों ने टेलीफोन माध्यम से सूचना दिए। तब पीयूष चौधरी जी ने कहा कि आप आनन फानन में पहुँचिए, हिंदू आस्था का त्यौहार है, इनके साथ कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तब हम लोगों ने जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ, हम लोगों ने जेसीबी लेकर यहाँ आए और साफ़ सुथरा करवाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ परमेश्वर भैया भी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर भैया, आपका घर तो यहीं पे है, लेकिन आपके घर के बगल में ही तालाब इतना गंदा पड़ा हुआ था, आप लोग साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देते? साफ़ सफाई क्या, साफ़ सफाई जब भी कोई मूर्ति विसर्जन होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, सबसे बड़ा तो दुर्गा पूजा है। ये दुर्गा पूजा में जब से हम होश संभाले हैं तब से साफ़ सफाई, लाइट, साउंड, सब का चीज़ का व्यवस्था करते हैं। लेकिन कुछ कारणों के वजह से हम इस बार नहीं कर पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर स्थानीय लोगों का सहयोग रहा तो जिस तरह दुर्गा पूजा में साफ़ सफाई, लाइट का व्यवस्था करते हैं, उस तरह सरस्वती पूजा में भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर भैया, चूँकि एक आस्था का केंद्र भी, चूँकि तमाम जो आपके पंचायत की मूर्तियाँ यहाँ पर पहुँचती है विसर्जन के लिए, तो इसका सुंदरीकरण के लिए आप लोग तैयारी नहीं करते हैं या अगुवाई नहीं करते हैं? सुंदरीकरण तो हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, यहाँ का लोकल जो निवासी है वो भी चाहते हैं। लेकिन जिस समय मूर्ति विसर्जन होता है उसी समय याद आता है, मूर्ति विसर्जन हो जाने के बाद किसी को इस तालाब के बारे में कोई सोच नहीं सकता है। जब विसर्जन करने, मूर्ति विसर्जन करने के लिए पारी आती है तो उस समय यहाँ के जो भी स्थानीय विधायक हो, जो भी हो, लेकिन एक ज़रा सा ध्यान नहीं देते हैं कि गोला का तमाम मूर्ति यहाँ विसर्जन होता है, लेकिन इसके बारे में आज तक
कोई नहीं सोचा है। तो परमेश्वर भैया, जो विधायक वर्तमान में रामगढ़ की हैं, उनका घर यहाँ से महज 300-400 कदम के दूरी पर है। जी हाँ। तो क्या आप लोग कभी उनको सूचना देने का प्रयास नहीं किए कि यहाँ पर सुंदरीकरण? बहुत बार पढ़ चुका है, नहीं पढ़ने की बात नहीं है, बहुत बार पढ़ चुका है। सुंदरीकरण के लिए हम अपने से दरखास्त भी दे चुके हैं, लेकिन कोई पहल अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। तो देखिए, ये हम स्थिति है अभी गोला की, जहाँ तमाम मूर्तियाँ आती हैं, लेकिन इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए कोई भी पहल यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाता है। यहाँ का स्थानियों का कहना है कि साफ़ सुथरा तो लगातार होता है, लेकिन चूँकि तालाब है और तमाम गंदगियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं तो फिर से गंदा हो जाता है। अगर इसका सुंदरीकरण हो जाता तो इसका फिर रख रखाव में ज़्यादा आसानी होता। हम इस वीडियो के माध्यम से गोला प्रखंड के और प्रखंड के तमाम देशवासियों से आग्रह करेंगे कि अपने आसपास इस तरह का तालाब है जहाँ पे विसर्जित होती है या मूर्तियाँ आती है या नहाने का कोई भी तालाब हो, इसको आप लोग साफ रखें, स्वस्थ रखें, ताकि आसपास इस गंदगी की वजह से ना ही कोई बीमारी फैले और ना ही हमारे आस्था पर इस तरह का चोट पहुँचे।